वाले की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो धो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून, पलन वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, निस्बतो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, महाश्री जुगलदास जी जो भाड़ेर के रहने वाले हैं, जिनका जागनी का क्रम श्री मुकुंदास जी महाराज के क्रम में आता है। भजन में गाया जाता है, जुगल जीवन चतुर चेतन महे मुकुंद लखाना है। जुगल जीवनदास, चतुरदास, चेतनदास हैं। ये चारों के चारों परमहंस हो गए हैं, जो सदैव हैं समाधि लिए हुए हैं, और इन चारों का समाधि आज भी जीवंत है। इसी महर्षि मुकुंदास के जागनी क्रम में श्री जुगलदास महाराज, जिनका स्थान भाड़ेर पड़ता है, जो दतिया से कुछ दूरी पर पड़ता है, वहाँ पर महर्षि जुगलदास जी जब ये तारतम प्राप्त करते हैं, इनको तारतम प्राप्त करने के बाद सुनने में आता है कि परमधाम अखंड परमधाम है, 25 पक्ष हैं। तो दिल में चाहना तमन्ना हुई कि मुझे परमधाम देखना है। जब परमधाम है तो परमधाम देखा जा सकता है, ये धारणा मन में पैदा होती है। इस धारणा को लेकर के भाड़ेर गाँव में जो है, जहाँ पर सुंदर साथ आज भी धामी का बगिया कहलाता है। धामी जाति एक सांप की जाति होती है, जिनकी पूँछ में जहर होता है, वो पूँछ से शरीर को छूते हैं, इंसान की सारी खलड़ी उतर जाती है। ऐसे धामीन सांप के बगिया के अंदर जो है माँ जुगलदास जी बैठ जाते प्रतिज्ञा लेकर के। आँख पर पट्टी बांध लेते हैं, मोटी पट्टी बांध लिया, और खाना भी छोड़ दिया है, पीना भी छोड़ दिया, और प्रतिज्ञा ले, हे धनी है मेरे प्राण वल्लभ, जब आप हो और आपका परमधाम है, मुझे अवश्य परमधाम देखना है। अब या तो परमधाम को देखेंगे या तो शरीर को छोड़ देंगे, फिर दो में एक होगा। फिर देखेंगे परमधाम या तो शरीर को छोड़ देंगे। फिर यह प्रतिज्ञा लेकर करके बैठ जाते हैं। सुंदर साजी 6 महीना हो गया, जब खाना पीना छोड़ देते हैं, शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है। अब शरीर छूट जाए तब छूट जाए, ऐसी हालत हो जाती है। ये तारतम का पाठ छोड़ते ही नहीं, तारतम का पाठ निरंतर करते जाते हैं, निरंतर करते। 6 महीने को उपरांत राज्य की कृपा होती है। श्री राज्य महाराज उनको आत्मदृष्टि देते हैं, उनके आत्मचक्षु को खोलते हैं, और आत्मचक्षु के द्वारा जो है उनको पूरा परमधाम दर्शन कराया है। जब पूरे परमधाम का दर्शन कर लेते हैं आत्मदृष्टि आत्मचक्षु से, तब राज्य से अर्जी करते हैं, हे राज्य महाराज, मैंने तो परमधाम को देख लिया, मुझे पूर्ण विश्वास परमधाम है, लेकिन सुंदर साथ कैसे मानेंगे? फिर से सुंदर साथ के लिए कुछ कृपा आप करें, इस शब्दों में उसको बांध दें। फिर तब आँख की पट्टी खोलते हैं, कुछ भोजन करते हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो राज्य महाराज उनकी हृदय धाम में बैठ कर करके पूरे परमधाम 25 पक्षों का वर्णन करवाते हैं, जिसको बड़ी वृत्त कहा जाता है।
उस बड़ी वृत्त के अंदर जो है कि इतनी बारीकी से, इतने अच्छे ढंग से जो है कि वर्णन करते हैं। जब उस बड़ी वृत्ति का अध्ययन किया जाता है तो लगता है कि हाँ, यह परम धाम देकर वर्णन किया गया है। परम बड़ी वृत्ति पढ़ने से ही पता चल जाता है हाँ, ये परम धाम साक्षात दर्शन करके वर्णन किया गया है। वही मैं श्री जुगलदास जी बड़ी वृत्ति का रचना करते हैं। उसके बाद श्री देश के पाती रचना करते हैं। तीसरा ग्रंथ होता है मन मोहन रसायन सागर, जिसमें परमधाम इतना रसमयी, इतने सुंदर ढंग से वर्णन किया हुआ है कि पढ़ते ही परमधाम का रस मानो कि हृदय के अंदर उमड़ने लगता है। इतना आनंद, इतना प्यार भरा हुआ है, जिसका नाम है मन मोहन रसायन सागर। और चौथा है प्रेम पत्री है, जिसका वर्णन आपको सुनाने जा रहे हैं। फिर प्रेम पत्री सुनेंगे, कितना गजब का है और कितने अच्छे ढंग से, कितने रूहानियत रूप में जो है वर्णन करते हैं। आप ध्यान देकर सुनेंगे। प्रेम पत्री। श्री राज श्री श्यामा महारानी की जय। श्री सूरज सुहागिन को अंग हो और दुल्हन आशिक को तरफ हादी माशुक से प्रेम पत्री और जुगल प्रेम उपाय की रोशन हो जियो। अर्थात जो है कि ये सुहागिन जो ब्रह्म शिष्टियाँ हैं, जो श्रोता रूप में खेल के अंदर आई हैं, वो राज्य की दुल्हन कहलाती हैं। उन दुल्हन सखियों को जो है राज्य का प्रेम पत्र जो है कि कैसे प्रेम पैदा होगा धनी के प्रति, उसका उपाय साधन बता रहे हैं। ध्यान देकर सुनेंगे। सुंदरता जी कितने अच्छे ढंग से वर्णन कर रहे हैं। श्री 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 सूरत महारानी को, अलमस्त दीवानी को, आशिक मस्तानी को तरफ हादी माशूक कबूल कैसे। हादी अर्थात श्यामरानी, जो हमारे माशूक हैं उनको स्वीकार करना होगा अपना माशूक। कुछ संदेशे समाचार प्रेम उपाय के रोशन और हुजियो। प्रेम कैसे अपने अंदर पैदा होगा उसका उपाय साधन बता रहे हैं सुंदरता जी कि हो दुल्हन दीवानी। सुनिए सुंदरता जी क्या कह रहे हैं आप सुंदरता को कि हो दुल्हन दीवानी, हो सूरत महारानी, हम तुमसे 4 वेद 4 कतीब और जितने ब्रह्मांड 14 भुवन में ग्रंथ किताबें हैं, तीन सबका मगज सहार कहत है। सो तुम आत्म रूह के श्रवण से सुन, आत्मा के रूह से, आत्मा के कान से सुनना है आपको। और जो तुम इसी वजूद से माशूक अक्षराती से मिला चाहो और इसी वजूद से अकह अक्षराते सुख चाहो तो ऊपर इन हरफों का अमल कीजिए। सुना आप सुंदर सर जो हरफ बता रहे हैं महर्षि जुगलदास जी कि अगर राज्य से मिलना चाहते हो, राज्य दर्शन करना चाहते हो इसी वजूद से, तो जो हरफ बता रहे हैं, जो वाक्य बता रहे हैं, उसके जीवन में उतारना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, अवश्य पूरी हो जाएगी इच्छा। फिर री हो सुहागिन, अब ध्यान देकर सुनेंगे। री हो सुहागिन, इन हरफों पर अमल करे पीछे, जो तुमको इसी वजूद में जो अकह अगम आनंद न पैदा होवे, जिसके हम जमानतदार हैं। सुंदर सा और इसी वजूद से जहाँ मर के पहुँचा था, अर्थात परमधाम पहुँचते मर करके, तिस परमधाम में जो तुम जीवित न पहुँचो, जिसके हम जमानतदार हैं। सुंदर सा इससे सुंदर सा आज तक किसी ने रचना नहीं किया। जमानत लेकर करके साहित्य की रचना करना चैलेंज देना। फिर ये पहले महर्षि जुगलदास जी हैं जो ऐसी साहित्य रचना करते हैं और जामत ले रहे हैं। इसी वजूद में बिन ही पढ़े और बिन ही सुने और बिन ही सोहबत करे और कष्ट मेहनत करे, थोड़ी मुद्दत में जो तुमको ब्रह्मांड को ज्ञान न खुल जावे और अगम निगम सूझन न लगे, जो काम लाख वर्ष की मेहनत से न होवे, सो काम तुम्हारा बिन ही श्रम सहज में होवे, जिसके हम जमानतदार हैं। सुंदर साजी और इसे ही वजूद में जो तुम औलिया फकीर अंबिया पैगंबर खासल खास मोमन न हो जाओ, तो इसके हम जमानतदार हैं। सुंदर ये हो गया, चार जमानत लेते हैं। अब शर्त बता रहे हैं कि शर्त क्या उसके लिए है। परंतु तुम निर्भय निशंक होगी, निर्भय निडर होकर के, डरना नहीं है, किसी डरना नहीं है, निशंक कोई शंका नहीं करना है। और ब्रह्मांड के भले बुरे कहने से, अगर ब्रह्मांड के अंदर कोई आपको भला कहता है, अच्छा कहता है या बुरा कहता है, कान मूंद के न सुनना है न देखना। और ऐस रंगत तमाशे, ऐस माने दुनिया की जो ऐसो आराम है, शादी ब्याह पार्टियाँ इत्यादि इत्यादि तमाशा देखने से
और आँख मेच के, आँख को बंद करने संसार से, संसार को देखना ही नहीं है। और मासूक की दोस्ती सिवाय और की दोस्ती दिल से धोके। एक मासूक अक्षराती सी दोस्ती, दोस्ती भी एक सी होती, सुंदरता जी, प्यार भी एक ही से होता है, मोहब्बत एक ही से होता है, प्यार एक ही को चाहता है। इससे कहते एक राज्य के सिवाय दोस्ती और किसी दोस्ती करना ही नहीं। दिल से सबको दे देना, एक राज्य को दिल में रखना होगा। ऊपर इन हरफों के अमल करो तब इस मंजिल को पहुँचोगे, ये शर्त है। और जो कुछ हमने तुमको कहा लिखा है सो आत्म से विचार के देखो, ये आत्मा से विचार करना होगा, तभी इन वचनों की लज्जत पाओगे। आत्म भाव में, आत्म रूप से देखिए इन वचनों विचार करना होगा। फिर सो हरफ अब तुमसे कहते हैं, सो उन हरफों को तुम आत्म रूह की पार्टी पर लिखो, आत्मा के पार्टी पर, आत्मा के ऊपर इसे लिखना होगा, उतारना, आत्मा का उतारना होगा। और रात दिन 24 घड़ी एक पल भर मत भूलियो कि स्वास्थ्य की हरफ नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म मिलने को पूर्ण दरवाजा है। हरफ नहीं है जो कहने जा रहे हैं, हरफ है, कहीं हरफ नहीं है, ये तो पूर्वाक्षराती धामधुला से मिलने का दरवाजा है। और तन मन जीव को, आत्म को आप हयाती जीवन मूल है। सो हरफ यह है, ये हो गया, शर्त हो गया सुंदर सा जी। अब पहला हरफ बताने जा रहे हैं मास्टर सुगेलदास जी, ध्यान देकर सुनेंगे। तो पहला हरफ यह है कि हो अक्षरातीत की दुल्हीन। सुना आपने, क्या करें? हो अक्षरात की दुल्हीन, तुम जो इस माया में काहो की महतारी है, काहो के महतारी, काहो की स्त्री, काहो की बहू और काहो की बिटिया बनी फिरती हो, सो यह निश्चय कर गफलत भूलन है, झूठ है। तुमने काहो की बहू हो, न काहो की बिटिया हो और न काहो की महतारी हो, न काहो की स्त्री हो, तुम अक्षरात भरतार की आशिक दुल्हीन हो। हम क्या हैं सुंदर सा, क्या बन बैठे हुए हैं? कैसे हम जो है कि अपने मंजिल को पहुंचेंगे? कैसे मुझे अपना सुख मिलेगा? फिर जब तक अपने अस्तित्व में नहीं आएंगे, अपने स्वरूप में नहीं आएंगे, अपना सुख कैसे पाएंगे? हमारा दर्जा, हमारा स्थान कितना ऊंचा, कितना महान है, हम कितने नीचे गिरे हुए हैं। कहते हैं आप तो है अक्षरातीत भरतार की आशिक दुल्हन हो और जीव जीवन प्राण प्यारी हो, राज्य को अलबेली अनिहारी हो और रूप गुण प्रेम गर्भा हो और लाडली मानवंती हो। ये हम हैं, क्या हम हैं? हम क्या अपने आप को समझ बैठे हुए हैं? कितना अंतर, कितना फ़र्क है हमारे अपने अस्तित्व में, हमारे अपने समझ में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कहते हैं और जीव जीवन प्राण प्यारी हो, धनी के अक्षरातीत को अक्षरातीत प्राणों से भी प्यारी हो और अलबेली हो, छायल छबीली हो, अनियारी हो और गुण प्रेम अनंत गुण रूप प्रेम गर्भा हो, मन भरे हुए परिपूर्ण हो, अनंत धनी के प्यार से शोभा से परिपूर्ण हो और लाडनी की लाडली हो, मानवंती हो। सो प्रीतम तुम्हारे प्रेम इश्क की आजमाइश अर्थात परीक्षा के कारण जो है तुमको सपने में भुलवाए हुए हैं। ये सपने खुले के अंदर हमें राज्य ने भुलवा दिया हुआ हमारी परीक्षा के लिए, और सपने के झूठे तन संबंधी मिलाए हैं, झूठे शरीर के सगे संबंधी समेत जोड़ रखे हुए हैं, इसी परिवार झूठे परिवार में भुलवा दिए हुए हैं। तीन से तुम आपा बांध रही हो, अपने आप को बांध रही हो, ये मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरे बाप, मेरे महतारी, मेरे पति, अपने आप को बांध रही हो। सो हे दुल्हन, तुमने निज धाम में दुल्हे मासूक तकब्बर अर्थात हठ जिद्द करके प्रेम इश्क की होड़ बांधी थी। धनी मेरा प्यार ज़्यादा है, कहा था वो सारा है सुंदर सा जी, हमारा इसके ज़्यादा है, हम आशिक हैं, अब माशूक हो, हमारा प्यार ज़्यादा है। ये हमने जिद्द किया था राज्य से, होड़ बांधी थी कि हाँ आप हमको जैसे चाहो वैसे माया दिखाओ और एक बेर छोड़ के 100 बेर अजमाओ धनी, परंतु हम आपको कैसे हो नहीं भूलेंगे, ऐसा कहा था। तब दुल्हे माशूक ने कही थी जब तुम निश्चय कर भूल जइहो, राजा ने कहा था निश्चय के तुम रूहों भूल जाओगे मुझे,
तब मैं तुम्हारे कारण, तुम्हारे वास्ते, तुमको जगाने के लिए, तुमको लेने के लिए उस माया सपने में तुम्हारे जैसे देह धर के आऊँगा। तन धारण किया राज्य महाराज, बसरी मलकी हक्की कही मोहम्मद की सूरत, कार सारे सिद्ध अव्वल में चाकृत। ये राज्य ने कहा था और किया भी राज्य ने। और अपनों वर्ण भेख बदल के, वर्ण बदल लिया। यहाँ संसार के वर्ण में, जाति में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, क्या वर्ण बदल के मनुष्य देह रूपी बुरका मैंने पर्दा दे के, मनुष्य का पर्दा दे करके हुजूर मोहम्मद साहब के रूप में आए, धनी देवचंद्र के रूप में आए, सिमराज ठाकुर के रूप में आए। तब तुम मोको हरगिज न भूलियो। राजे ने कहा तो मुझे भूलना मत। और जात जागृत की निस्बत सपने में भई हो, ऐसा राजे ने कहा। तो जो जागृत मैंने परमधाम के अंदर कैसा तुम्हारा मेरे से प्यार, तुम कैसा लाड़, कैसा प्यार करती हो, कैसा मेरे से व्यवहार करती, ये सपने के अंदर भी मेरे से ऐसा ही संबंध रखना। और मैं तुमको एक इन सपने की आँख से निस्वरूप और निजाम तौन दिखाऊंगा। और राजा ने कहा था कि सपने की आँख से, तुम्हारे सपने की आँख से अर्थात समझ से, अकल बुद्धि से मैं परम धाम गली गली कुचा कुचा रंग मोहल के अंदर, पांचवी भूमि के अंदर सज्जा का सुख कैसे राज्य देते हैं, नौरवे के नृत्य का आनंद कैसा होता है, परम धाम कैसे लाड़ प्यार करते थे, वो सब राज्य याद दिलाएंगे। कह रहे हैं हम याद दिलाएंगे। सो उस सपने में मैं तुमसे सब कहूँगा, तब मेरा शब्द पहचान लीजो। ये धनी ने कहा था मेरे शब्द से पहचान लीजिए। एक भेड़ी जानवर होता, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, जो भी जानवर होते हैं अपने मालिक की आवाज़ से अपने मालिक की पहचान कर लेते हैं कि मेरा मालिक मुझे बुला रहा है। ऐसे धनी ने कहा था कि मेरी आवाज़ से मुझे पहचान है कि मेरे धनी है, मेरे मौला है, मेरे पति हैं, बुला रहे हैं। और शब्द ही में होके मुझको पहचान लीजिए। किस वास्ते कि स्त्री अपने पति की बोली को और चाल को अच्छी भांति पहचान। पत्नी, जो पत्नी होती है अपने पति की पहचान में बोली से पहचान लेती, मेरे पति की आवाज़ है। अपने पति की चाल से अपने पति की पहचान मेरे पति की चाल है। ताते जो तुम्हें मेरी दुल्हन हो जी, तो तुम मेरी आवाज़ चिन्ह जियो और मोको पहचान के मेरे संग हुई हो। मेरी आवाज़ से मेरी पहचान करके मेरे साथ हो जाना। वाह, 500 सुंदर साथ, सूरत के सुंदर साथ श्री जी की चर्चा सुन करके पहचान लिया कि मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे प्राण बल्लभ मुझे लेने आए हुए हैं। लाखों पति, करोड़ों पति, बड़े बड़े धनाढ़ सुंदर साथ शिव जी हैं, भीमबाई हैं, जो कि नाग जी भट्ट हैं, बड़े बड़े भट्टाचार थे। घर को छोड़ दिया, लात मार दिया, पहचान कर लेते मेरे धनी हैं। छोड़ करके पन्ना जी तक आते थे, 5,000 सुंदर संख्या हो जाती है कि उन्होंने पहचान लिया था। फिर पहचान लिया था तो छोड़ दिया माया को। फिर माया तो छोड़ना पड़ेगा, फिर आज कल छोड़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि संसार झूठा है, सपना है, मिथ्या, ये कभी अपना हो सकता ही नहीं है। उन्होंने ब्रह्मनियों ने अपने धनी की पहचान कर लिया था, संसार को छोड़ दिया था। ये बातें माशूक तुम्हारे ने तुमको निज धाम में कही थी, सो समया ऊपर से तुम्हारे भरिया भर वर्तमान। अब वो समय वक्त आ गया है, वह समय घड़ी आ गई है। तुमसे जो कही थी कि तुम उस माया में भूल गई हो, सो तुम उसे रोम रोम में भूल गई हो। भूल गए सुंदर साहब। अपने दिल से पूछें, अंतर आत्मा से पूछें, क्या अंतर आत्मा विश्वास होता है कि मैं राज्य की अंगना हूँ, हम परमधाम की हैं? ऐसा हमारा हाल हो गया है। अखंड संबंध है, अखंड हमारा रिश्ता नाता है, लेकिन आज अखंड रिश्ता जो है कि झूठा हो गया है। जो संसार क्षणिक है, फिर क्षण मात्र के लिए, यही अखंड हो गया, उल्टा हो गया है। जो सपना है अपना हो गया, और जो अपना सपना हो गया है। फिर मैं कारण तुम्हारे जैसा ही स्वरूप धर के नज़दीक तुम्हारे आऊँगा। राजी ने कहा था मैं तुम्हारे जैसा ही मनुष्य तन धर के तुम्हारे नज़दीक आऊँगा और उस सपने में तुमसे जागृति खबरें कहूँगा, परम धाम की सारी बातें तुमसे बताऊँगा। श्री सुहागिन प्रीतम माशूक तुम्हारे जिस भांति कहते थे, सो उसी भांति से आए। जैसा राजी ने वादा किया था, कहा था, वैसे राजी आए, वैसे कर भी रहे हैं।
और भेख बदल के मनुष्य देही का मुकना अर्थात पर्दा दिए हैं। और रंग भवन की और रंग सेज की हकीकत है। उस रंग महल के अंदर अष्टपहर चंद्र कैसे राजीला कहाँ क्या करते थे, कैसे लाल लड़ाते थे, कैसे प्यार करते थे, बाकी क्या रह गए सुंदरता जी, ये सब कुछ परमधाम की लीला को उतार दिया हुआ। जैसा कि वाणी फरमाते हैं, सिंधावती जी कह रही हैं, सिंधावती द्वारा राज्य खुद फरमा रहे हैं, तुम ही उतारा है वर्ष से इत तुम ही क्यों मिलाप शुद्ध दई रस की जो हूँ वर्ष में आप है मेरे पिया। आप ब्रह्माम साक्ष उतर के आ गए हो, आप जैसे ब्रह्मधाम में वैसे आप मुझे पहचान भी दे रहे हो, कोई संदेह नहीं, कोई शंका, कोई कमी नहीं होगा पहचान देने में। ऐसा इंद्रावती से राज्य खुद बता रहे हैं। सो यही सदगुरु हैं, कहते हैं सेज की हकीकत जो कह जिनके द्वारा परमधाम की सेज्जा का सुख राज्य वर्णन कर रहे हैं, जिस तरह बैठ कर करके वो कौन, वही मेरे सतगुरु हैं। कहते वही और यही काशिद चिट्ठी, काशिद में बस चिट्ठी डॉकिया कहा जाता है, चिट्ठी देने वाले कहा जाता है, पत्र देने वाले संदेश वाहक हैं, गुलाम गुमास्ता हैं, नायब गुलाम गुमास्ता भी हैं, नायब भी हैं, और यही साक्षात हक खादी धाम के धनी भी हैं। कौन आएगा उस परमधाम की सेज्जा का हकीकत है। एक राजा रानी के निवास की बात को राजा जाने या रानी जाने भी तीसरा कौन बता सकता है। उस परमधाम के अंदर रंगमहल के अंदर 5 भौम के अंदर जो है राज्य कैसे सेज्जा का सुख देते थे, कैसा लाड़ कराते थे, कैसा प्यार करते थे, कौन बताएगा राज्य के सिवा। और यही लियामन हार मिलावन हार हैं, यही अक्षरातीत से प्राण यही मिलाने वाले, यही लाने वाले। और कह भी दिया है राज्य ने, वाणी में कह दिया कि हम आए हैं इतने काम ब्रह्मशिले घरधाम। कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ बने, मैं तो परमधाम तुमको लेने आया हूँ, लेकर जाऊँगा, फिर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें भी। और यही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हैं, और भी धाम के मिलने का दरवाजा भी है। कौन? आप श्री प्राणनाथ, यही परमधाम के दरवाजा है फिर। और यही जाहिर में आशिक हैं, और यही साक्षात पूर्ण ब्रह्म मासूख भी हैं श्री प्राणनाथ जी। सो हे सुहागिन, तुम स्वप्ने के दृष्टि छोड़ के और स्वप्ने की जात पात, जो हम जाते, हम ब्राह्मण जाति, हम हिंदू, हम मुसलमान हैं, क्षत्रिय, छोड़ देना पड़ेगा। सुंदर सब छोड़ना, हम न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न ब्राह्मण, हिंदू न मुसलमान हैं, सब छोड़ना। कहते स्वप्ने की जात पात नेतृत्व रिश्तेदारों को छोड़, रिश्ते को छोड़ करके बस दावा नव किशोर दुल्हन का लेवो, कि हम राज्य के दुल्हन हैं। गाते तो हैं सुंदर सा जी, रोजाना प्रातः काल सायंकाल अर्जे में गाते हैं सुंदर सा जी, गाते तो हैं, लेकिन उसको दिल में भाव में उतारते नहीं हैं। तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानो बात, इस सोच सेवा करो सबों को साक्षात। क्या यह भाव में उतारते हैं? क्या जिनमें उतारते हैं? क्या इस रंग में हम रंगते हैं? फिर क्या इस रंग में रंग जाए, कितना आनंद आए। एक जो संसार की लड़की होती है, कैसी भी लड़की हो, अच्छे घराने की, अच्छे जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति की दुल्हन बन जाती है, कितना उसको सुख मिलता है, कितना उसका शरीर सीने में ताकत आ जाता है, उसका पैर धरती पर नहीं होता है, सिर आसमान से लग जाता है, इतना खुश। और हमारे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद मेरे दुल्हा, क्या मेरे अंदर खुशी होती है? क्या उमंग होता है? कहते हैं यह तो नवल किशोर दुल्हन का, धानी के दुल्हन का दावा लेना ही पड़ेगा। और 8 पहर 24 घड़ी अक्षरस की दुल्हन जानना, अपने आप को हम अक्षर दुल्हन जैसे संसार के सुहागन नार होते, हर पल कोई भी काम करती है, कोई ऐसा घड़ी पल नहीं है जिस घड़ी के अंदर अपने आप को जो है अपने पति दुल्हन ने मानती हो। इसके क्या होता है, उसके अंदर जाके बस प्यार, दुल्हा के प्रति प्यार, दुल्हा उसके रग रग में, रोम रोम में समा जाता है। और रात दिन अपने शाही पूर्ण ब्रह्म दुल्हा की बनरी अर्थात दुल्ही समझना सुंदर सा जी, अपने आप को मानना ही पड़ेगा। रोम रोम निश्चय कर करके बेशक बेसुबह, अर्थात कोई संदेह नहीं होना चाहिए, होकर के अपने ताई खास और खास रूप कि हम खास और खास ब्रह्म सिद्धि हैं, राज्य अंगना है, फिर दावा लेना ही पड़ेगा। रोम मन का ध्यान रखे और रोम रोम निश्चय करके तन मन जीव और अहम से और 8 पर 24 घड़ी दुल्हन का दावा लेना पड़ेगा। ये तो लेना ही पड़ेगा कि स्वास्थ्य के कारण तुम्हारे माँ से दुल्हा श्री धाम से आए,
परमधाम से आए हुए, और ऊपर और दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। बिल्कुल सिंद्रावती के आत्म के अंदर राज्य विराजमान है। फिर सिंद्रावती का आत्म ही जो है कि धनी का वह धाम है, फिर परमधाम है। फिर क्योंकि सदन जान स्वामी देव मैं धाम चलते हुए कह दिया था सुंदर साज से, हे सुंदर साजे, मैं परमधाम जाऊं कैसे? परमधाम के दरवाजे पर, दरवाजे के आड़े ही इंद्रावती खड़ी रुदन कर रही है। वो क्या है? परमधाम नहीं, वो तो इंद्रावती का दिल ही परमधाम था। राज्य मार्ग का इंद्रावती दिल पे परमधाम के अंदर धनी को प्रवेश होना था। फिर इससे आज इस समय वर्तमान में इंद्रावती जी का दिल ही राज्य का धाम है, परमधाम है, घर है। ताते तुम निश्चय करके अपनी आत्मा में दावा दुल्हन का ले कि स्वास्थ्य के दावा दुल्हन का लिए बिना कोटो विषय तुम इस धाम में न पहुँचोगी। जब तक हम दावा, संसार के अंदर सुंदर सा देखिए, अगर एक कन्या की शादी होती है और अपने दूल्हा का दुल्हन का दावा न ले, क्या दूल्हा देगा? घर में घुसने देगा? घर में घुसने देगा ही नहीं, कुछ नहीं देगा। फिर ऐसे हम भी जो बोले तारतम्य मिल गया है, हमने तारतम्य ले लिया है, लेकिन अगर दुल्हन का दावा हमारे अंदर नहीं आता है तो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या देंगे? जब संसार झूठा पति नहीं दे सकता तो राज्य क्या देंगे? फिर झूठा झूठा होता, सुंदर सच्चा सच्चा होता। सच्चे रूप से मुझे दावा तो लेना ही पड़ेगा। कहते हैं और कोटो विषय इश्क राज्य का तुमको मुख नहीं दिखावेगा। जब तक दावा नहीं लेंगे दुल्हन का, तब तक धनी का इश्क भी नहीं मिलेगा। इश्क क्या होता, प्यार क्या होता है, वो प्यार भी इश्क भी नहीं आएगा। और कोटो विषय दावा दुल्हन का लिए बिना मासूक तुमको मुख न दिखलावेगा। धनी अपना मुख, अपना पहचान भी नहीं देंगे। मुख से मतलब अपना पहचान, अपनी शोभा, अपनी छवि, अपनी साहबी नहीं दिखाएंगे। और अनंत सुखन के दरिया जो दुल्हा मासूक काल दुल्हन के लाए हैं वाणी के रूप में, परमधाम का सारा सुख ही तारतम्य कहा जाता ना, सब विधवतन सहित संपूर्ण परमधाम के सुखों के साथ में राज्य आए हुए वाणी के रूप में, इलम के रूप में। कहते हैं तो अनंत पार सुख लेकर आए हुए परमधाम का, तो उस समुद्र से बिगड़ दावा दुल्हन का लिए बिना एक बूंद न पाओगे। सोच लीजिए, जो आनंद का सागर, सुख का सागर, इसका सागर लेकर आए हैं वाइलम के रूप में, वाणी के रूप में, कहते हैं उससे एक बूंद भी नहीं मिलेगा दावा नहीं लेंगे तो। और बगैर दावा दुल्हन के अनंत कोटि गैवी नामतों से गैवी ख्यालों का कुछ लज्जत न पाओ। पता नहीं राज्य में दिल के अंदर कितना छिपा हुआ राज, कितना छिपा हुआ सुख, कितना छिपा हुआ अनंत अनंत अपार लज्जत जो है वो भी नहीं मिलेगा। जब तक दावा नहीं आएगा, दावा नहीं लेंगे दुल्हन का, तब तक कुछ राज्य देंगे ही नहीं। तासो सिताब तर्था अति शीघ्रता शीघ्र और जरूर से जरूर दावा दुल्हन का ले। दावा दुल्हन का लेना पड़ेगा। सुंदर सा कि स्वास्थ्य की आदि अनादि शाही मार्ग, जो हमारा जो परमधाम का मार्ग है, परमधाम का जो रास्ता है, ये अनादि काल से शाही मार्ग, कोई भिखारियों का मार्ग नहीं है, ये दुनिया के धर्म संप्रदाय नहीं है। फिर ये तो वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार से न्यारी नहीं, निराकार से हद बेहद मंडल से भी और परमधाम का रास्ता है, शाही मार्ग है, बादशाही मार्ग है। हमारे राज्य शहंशाह बादशाहों के बादशाह हैं, उनके हम बेगम हैं, उनके हम दुल्हन हैं। ऐसा भाव लेना पड़ेगा कि जो कोई किसी ने जिस किसी का भेष का दावा लिया है, उदाहरण देकर समझा रहे हैं सुंदर साहब। अगर इस खेल के अंदर किसी व्यक्ति ने किसी का भेष का दावा लिया, भेष लेकर दावा लिया है, सोई तत्किन जिनका भेष का दावा लिया है, तिनका जोश आवेश आय प्रकट हुआ है। इस खेल के अंदर नाटक में ऐसा होता है। और तत्किन वह दावादार उसी का रूप होकर उसी के सर्व कर्म धर्म बरतने लगो। जैसे कृष्णा सीरियल का हमने देखा था, तो हीरो था। रामायण के अंदर राम तो हीरो ही था। फिर एक हीरो राम का वेशभूषा पहन राम का दावा लेता है, राम की शक्ति आ जाती है, राम जैसे ही दिखने लगता है। एक हीरो कृष्ण का वेशभूषा पहन कृष्ण का दावा लेता, मैं कृष्ण हूँ, तो कृष्ण का शक्ति आ जाती है। हम भूल जाते हैं कि हीरो है, कृष्ण ही मानने लगते हैं। फिर संसार उदाहरण दे रहे हैं कि ठीक इसी तरह से उदाहरण देकर बता रहे हैं। जैसे दो लड़के थे, सुंदर सा जी, दो लड़के थे, बता रहे हैं सरहस्य के खेल में। इस खेल के अंदर खेल के खेल में जो है एक लड़का जो है श्री कृष्ण का रूप बनाया, एक लड़का कृष्ण का रूप बनाया, और एक राधिका दुल्हन का रूप बना लिया एक लड़का।
जो दोनों ने आपस में मन से, वचन से, कर्म करके भेद का दावा लिया, मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण का उदाहरण किया, मैं अपने आप कृष्ण मान, मैं कृष्ण हूँ, जो राधिका, मैं राधिका महारानी हूँ, ये भाव ले लिया। तत्क्षण दो भेखों में जो दुल्हा दुल्हन का जोश आवेश आय प्रकट हो गया। उस कृष्ण, जो कृष्ण बना था, कृष्ण का पावर आ गया, कृष्ण की शक्ति आ जाती है। जो लड़का राधा महारानी, राधिका का रूप जाता, राधा महारानी की शक्ति आ जाता है। और साक्षात श्री कृष्ण राधिका के चैन चरित्र दर्शने लगे। जैसे राधा कृष्ण उनका चरित्र था, लीला था, अदा था, आपस में दोनों का प्यार था, वैसे उनके अंदर प्यार आ गया, भाव आ जाता है। और तद्रुप श्री कृष्ण राधिका हो गए, और दोनों जो लड़के थे और राधा कृष्ण बन जाते हैं। जो ही आगे अंतर्ध्यान किया भाई, जैसे जो है कृष्ण जो की राधिका महाराज अंतर्ध्यान होते हैं, सोई तत्क्षण राधिका के भेषधारी लड़के के प्राण छूट गए। सुंदर सा वो जो लड़का राधिका का रोल अदा कर रहा था मर गया। सुंदर से सोचिए, इतना शक्ति आ जाता है। यह दावा आशिक माशूक का बिछुआ नहीं सहन कर सकता। सुंदर सा जी नरसिंह दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि नरसिंह लीला के बीच में पुत्र ने पिता का उदर बिदार डालो। देखिए, पुत्र बाप बेटे दोनों जो कि नरसिंह और प्रहलाद बने हुए, ऐसा नरसिंह हिरण्यकश्यप बने हुए हैं, और जो है कि स्वयं जो है जो लड़का था वो नरसिंह बन गया था फिर, और बाप हिरण्यकश्यप बना हुआ था फिर। और से नाटक के अंदर जो है कि जो बेटा, बाप का बेटा जो नरसिंह बना था, अपने पिता का पाए पेट फाड़ दिया। फिर कहते हैं सो भी स्वरूप धरे को जोग पाए के, और एक भाड़, तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। सोचिए, तीन उदाहरण हो गए। एक भाड़ आप जानते हैं ना, जो गा कर नाच कर करके भिक्षा मांगते हैं, फिर उनका जाति भाड़ जाति होती है, गाना और नाचना, अपना पेट पोषण करते हैं। कहते हैं भाड़ ने आगे बादशाह के पेट के कारण, एक पेट के कारण देखे भेग संत का लिया, संत का रूप बना लिया, संत बन जाता है। अब जानते हैं बनावटी संत कैसे होते हैं? बनावटी तो बनावटी होंगे। फिर बनावटी जो संत होते हैं असली से भी अच्छा होते हैं, असली को ही झूठा कर देते हैं। फिर अब वो बनावटी जो संत का भेद धारण किया, तो भाड़ ने जो ही भेग दावा संत का लिया, सो इस भाण में प्रतिम संत का पड़ा, और भाण नहीं तो संत बन गया, संत का भाव उसके अंदर आ जाता है। और जो लाख रुपया की मुद्री अंगूठी बादशाह ने रीझ कर खुश होकर के वो संत के वेशभूषा पर खुश होकर के 1 लाख रुपये की अंगूठी दे दिया था। उस पर नकली संत ने लात मार के जंगल को चला गया, 1 लाख रुपये की अंगूठी पर लात मार दिया, जबकि गया था किससे? पैसे लिए गया था कि वो भिक्षा मिल जाएगी, राजा है, बादशाह है, ये दे देगा तो मेरा तो जीवन कट जाएगा फिर। लेकिन वो संत का वेश धारण करते संत का भाव आ गया, त्याग वृत्ति आ गई फिर, और लाख रुपए अंगूठी को लात मार देता है। और एक भाण ने राजा को, चौथा उदाहरण दें, और एक भाण ने राजा को भेख लेके अपने बाप का सिर उड़ा दिया था। ये भी जो कि राजा बन गया था सुंदर सा जी। और स्वयं जो कि कोई झगड़ा होगा, कोई केस बन गया होगा, जो उसका बेटा था, बेटा एक प्रजा बन गया था, अपने प्रजा, जो बेटा प्रजा बना था, उस पर बेटे का अपना सर ही उड़ा दिया। फिर सो हे सुहागिन, ऐसे आके अनंत कोट दृष्टांत हैं, उदाहरण है सुंदर सा जी। ताते भेष दावा दुल्हन का, आशिक माशूक का, मन से वचन से कर्म कर करके लिया चाहिए, लेना ही चाहिए, जिससे तुम्हारे अनंत कोटि कारज, अनंत कोटि मनोरथ सिद्ध हो जावे, पूर्ण हो जावे। हो सूरत सुहागिन, यह पहला हर्फ हुआ। बोलो से प्राणनाथ प्यारे, ये पहला हर्फ है सुंदर सा जी, पहला है। दूसरा हर्फ है सुंदर सा जी, कितना आनंद, कितना रस, कितना प्यार भरा हुआ है, आप सुन करके खुद ही समझ जाएंगे फिर। और दूसरा हर्फ है तुम, यह दूसरा हर्फ है कि जो स्वरूप सूरत जगावन हार हैं, अर्थात जो स्वयं जो कि बसरी रूप में तो ठीक आरंभ में आए, लेकिन उसमें ब्रह्मचरित नहीं आए थे। मलकी देवचंद्र के साथ में तो 12,000 रूहें आई हैं, हक्की स्वरूप में 12,000 रूहें साथ में है। फिर कहते ऐसे जो है कि मलकी और हक्की जो स्वरूप जो हमको परमधाम ले जाने के लिए आए हुए हैं, बुलाने के लिए आए हुए हैं राज्य में, मलकी हक्की स्वरूप में, तो उस स्वरूप से लगन इसका लगाया चाहिए, प्यार करना चाहिए। जैसे
उदाहरण देखिए कैसा प्यार होना चाहिए अपने सदगुरु से। जो सदगुरु हमें, सदगुरु तो तन नहीं, तन सदगुरु होता है, लेकिन सुंदर जो अंदर बैठा है वो कौन? अंदर बैठे जगाने वाले राज्य महाराज हैं। आप निश्चित समझिए कि जागने का काम जगाने वाले राज्य से कोई कर सकता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मधाम में सिर्फ राज्य जग रहे हैं, बाकी सामाजिक पर परामर्श का पर्दा पड़ा हुआ। आपको पता है बारदों पर परामर्श का पर्दा पड़ा हुआ, अक्षर ब्रह्म के परामर्श का पर्दा पड़ा हुआ। तो जागनी कौन करेगा? जो जगता है वही जगाता है, सोने वाला जगता है, जगा नहीं सकता है। इसके लिए एकमात्र राज्य ही जग रहे हैं। राज्य ने श्यामाजू जगाया हुआ है और श्यामाजू जागा कर श्यामाजू द्वार फिर सुंदर सा जगाया हुआ है। जागनी तो राज्य कर रहे हैं। इस जागनी का जो जिनके द्वारा आत्मा जागृत होती है उनसे प्यार कैसा होना चाहिए? कहते हैं लगन इशक लगाया चाहिए। जैसे 10 बरस को अति सुंदर कमल नयन जो राजकुमार है, 10 बरस का सुंदर कमल फूल के समान नेत्र उसका हुआ राजकुमार, अति सुंदर कमल नयनी नौ जौन कामनी राजकुमार। सो दो से मीन पपीहा कैसी लगन लग गई है। मीन पपीहा होता है ना, मीन माने मछली, मछली का प्राण जल होता है, जल में मछली जी सकती ही नहीं। पपीहा पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। सोचिए, स्वाति नक्षत्र का जल ही उसका प्राण है, जान है। कहते ऐसे प्यार होना चाहिए जैसे, और चढ़ती लगन में एक समय एकांत मिलाप हो गया, दोनों का मिलाप हो गया, मिल गया एकांत, और फिर के मिलाप का वादा कोल करार हो गया, फिर मिलने का उनका वादा हो जाता है। दरमियान इतने के 2 कुटुंब परिवार गुरजन दुर्जन में प्रीति जाहिर हो गई। दोनों के परिवार वाले जान जाते हैं, उनके गुरजन उनके रिश्तेदार जान जाते हैं, इनका आपस में प्यार हो गया है। सो सकल उन दोनों के ख्याल में पड़ी है। अब जो दोनों जो राजकुमार है, एक दूसरे के दिल के अंदर दोनों की शकल आ गई है। जो राजकुमार के अंदर दिल के अंदर राजकुमारी की शकल आ गई है, राजकुमार की शकल सूरत बस गई है फिर, और उनके घर वाले उनके चौकी बंदोबस्त करने लगे हैं। मिलने नहीं पाए फिर दोनों परिवार वाले जो है कि बस बंदोबस्त करके मिलने नहीं पाए फिर, और उन 2 को मिलाप होकर बिछा भयो, मिल करके बिछुड़ गए हैं। ताते दोनों के हृदय आकाश में रात दिन 24 घड़ी आनंद मिलाप की घटा उमड़ रही है। जिससे बादल में घटाएं उमड़ती हैं, फिर ऐसे प्रेम की घटाएं दोनों के अंदर कब मिलेंगी, हाय कब मिलेंगी, ऐसी घटाएं उमड़ रही हैं प्रेम की। और पल पल छिन छिन विरह बारिश की बूंदें बरस रही, रो रहे हैं, कड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। और रात दिन वह दोनों मिलाप की जो है बात, और रात दिन वह दोनों मिलाप की बातें और मौका ढूंढा करते हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मौका तलाशते रहते हैं। और रात दिन भीतर तड़पत और तरसत हैं, अंदर ही अंदर, और कूढ़त हैं, कड़पते हैं। और जो कोई इनके मिलाप की जुगत बतावे तो तिसके ऊपर तन, सोचिए सुंदर सा, जो दोनों के मिलने का जो है, दूसरे से मिलने का जुक्ति उपाय अगर कोई बताता है तो जुक्ति उपाय बताने वाले के ऊपर जो है कहते हैं दोनों को दोनों तन अपना, मन अपना, धन अपना कुर्बान करते हैं। तो हे स्वागिन, जैसे उस मजाजी झूठी आशिक की वृत्ति झूठे मासूक से लगी है, ऐसे तुम हकीकी सच्ची आशिकी सच्चे मासूक लगाना चाहिए। सच्चे धनी से प्यार करना चाहिए। तो पहला दृष्टांत हो गया सुंदर सा। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे एक राज रानी को सब जन्म तरसत वृद्धापन बुढ़ापे में एक कुंवर भयो है। एक कुंवर राजकुमार पैदा हो गया है, बुढ़ापे में पैदा हुआ है, तरसते हुए हाय बेटा एक हो जा, हाय बेटा एक हो जाता, बुढ़ापे में पैदा हुआ। सो वो कुंवर अब रानी को कैसा होगा कि उन दोनों के, राजा और रानी दोनों के प्राणन को प्राण है। सोचिए, प्राणन को प्राण है और अधिक प्यारो है, और वह दोनों पलक है, दोनों राजा रानी की दोनों आंखों की पलकें बन जाता हो राजकुमार। और नैनन को तारो है, नेत्र का तारा बन जाए, इतना प्यार हो जाता, इतना मोह हो जाता है। और अनोखो लाडलो है, और अनहोनी उसकी होनी है। फिर अनहोनी अर्थात जो वो कर नहीं सकता है वो सब कुछ कर सकता है अपना, फिर इतना प्यार हो जाता है।
और उल्टी उसकी सीधी है। अगर वो राजकुमार जो है उल्टा काम करता है तो राजा रानी को सीधा लगता है, गलत कर रहा तो भी सही लगता है, अपना फिर नहीं सही कर रहा है। और दुख उसका सुख है। अगर जो है कि वो जो दुखी है, दुखी किसी वस्तु से हो रहा है तो सुख लगता है फिर। और गालियाँ उसके अमृत से मीठी, अगर गाली दे रहा हो राजकुमार तो अमृत से भी मीठी लगती है। और ईशाना उसका प्रेम है, और ईर्ष्या गया है, ओहो कितना मनाते हैं इसका, इतना उसको जो कि हम मनाते हैं। सुख का मूल है ईशाना, उसका सुख का मूल, ईर्ष्या गया तो सुख का मूल लगता है। अन्न बोलना उसका प्रेम रस के बेकरारी का मूल, अगर बोलता नहीं है तो इतना बेकरार बेचैन दोनों हो जाते हैं राजा रानी। और सर्वगत मत चाल उसकी, और सब दुख है उसके दोनों आँखों में प्रेम रस की कीच है, गंदा जो आँखों में कीचड़ होता है ना, ऐसे जो है कि उस राजकुमार का जो गत मत चाल जो कुछ है वो दोनों राजा रानी की आँख का कीचड़ है, कीच है। हे सुहागिन, हादि मासू से ऐसा लाड़ चाहिए, और वह झूठा साथ झूठ के कारण है, वो झूठा साथ झूठ के कारण झूठ से करता है, ऐसा तुमको साथ साचे मासूक से किया चाहिए। अपने सच्चे मासूक से ऐसा प्यार होना चाहिए। ये तो झूठे हैं, झूठ से ऐसा प्यार करते हैं, हमारे तो सच्चे सतगुरु हैं, सच्चा हमारा संबंध है, उनसे सच्चा प्यार होना चाहिए। सुंदरता जी ये तीसरा हुर्फ हो गया। कितना गजब है, कैसा प्यार सतगुरु से होना चाहिए फिर वो बता रहे हैं। फिर अब तीसरा हरूफ है सुंदरता जी, और तीसरी हठ टेक चाहिए। तीसरा हरूफ क्या है फिर? तीसरा हठ टेक होना है, अर्थात अपने अंदर जो कि एक हट्ठी स्वभाव होना, जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। हमें बाणी पढ़ना तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिना बाणी पढ़े हम पानी भी नहीं पिएंगे, दाना भी नहीं खाएंगे, बात भी नहीं किसी से, ऐसा हठ होना चाहिए। हमें दर्शन राज्य करना तो करना, दर्शन करके ही पानी पिएंगे फिर, क्योंकि किसी महापुरुष ने बताया चौपाई में, जो हठरा के धर्म के तेही राखी करतार। आज तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, बड़े बड़े संत महापुरुष हो गए, ध्रुव हो गए, प्रहलाद हो, मीरा, बड़े बड़े हो गए। अगर अपने इष्ट का दर्शन पाया है ना, हट्टी करके पाठ पढ़ के पाया हुआ है, हठ नहीं जिद नहीं करते, पाते ही नहीं। फिर अपने जो है कि आध्यात्मिक चाहनाओं कामनों पूर्ति किया हुआ, हट करके पूरा किया हुआ है। हट करना पड़े, हठधारी में बनना पड़ेगा, कल हठ टेक किया चाहिए। जो भला है तो अपना माशुक है, अगर भला है अच्छा है तो हमारा अपना माशुक अच्छा है, और बुरा है तो अपना माशुक, अगर बुरा भी तो अपना माशुक तो है। ऐसा होना चाहिए। फिर जैसे पत्नी का एक पत्नी का अपने पति से प्यार होता है, चाहे पति जैसा भी हो, फिर गाली दे रहा तो अच्छा है, मार दो अच्छा है, अच्छा ही मानती है। अगर पत्नी का पति से प्यार है तो प्यार में क्या बुराई नजर आती नहीं है, कमी नजर आती ही नहीं। प्यार एक ऐसा चीज है सुंदर सारी, जो बिल्कुल पूरा कर देता है, अधूरापन दिखाई देता ही नहीं है। ऐसे अगर सतगुरु से प्यार हो, कमी नजर आएगी नहीं। और न बड़े से काम और न छोटे से बड़ा होगा, कोई बड़ा होगा अपने लिए बड़ा होगा, हमारे जैसा हमारा बड़ा है या छोटा हमारा यही है। फिर काम जो बड़ा है तो अपना माशूक है, अगर बड़ा काम है तो अपने माशूक ही होगा, और छोटा है तो अपना माशूक है, छोटा तो अपना माशूक तो है। सो अपने माशूक को माने पतिव्रता के साथ हठ टेक, और मरकट में बंदर, जैसे मरकट होता बंदर होता ना, और जिसको पकड़ता ना तो स्वर्ण से जैसा पकड़ लेता, छोड़ता नहीं है। ऐसे है कि हमें हट्ठी होना चाहिए, अर्थात हमें मरना कबूल है, मिटना कबूल, बर्बाद होना कबूल, लेकिन धनी को नहीं छोड़ना, राज्य को नहीं छोड़ना, धर्म को नहीं छोड़ना, ऐसा होना चाहिए। देखिए कितना आनंद आता है। कहते हैं मरकट मुठ मरदम, बंदर के मुट्ठी जैसा पकड़ना चाहिए अपने सदगुरु, अपने धर्म को। जैसे हारिल लकड़ी को पकड़ता, हारिल पक्षी है, लकड़ी को पकड़ता छोड़ता नहीं है, भले मर जाए लेकिन छोड़ता नहीं लकड़ी को। फिर ताकि हद और कमाल पुरानता वहाँ तक है कि जो खुदा ही और रूप धर के आवे तो खुदा ही से जवाब सवाल करे कि जिस रूप तुम को जागृत किया है, अकल दीदार दिया है, उसी रूप में आओ, तब तुमसे दोषी और मिलाप करूँगी। ऐसा होना चाहिए। अगर जो है कि अपने जो सतगुरु हैं, या से प्राणनाथ जी सतगुरु हैं, या धनी राज्य महाराज हैं, जिनसे तारतम ज्ञान, जिनसे राज्य का पहचान निश्चित मिला हुआ है, अगर जो कि दूसरे कोई अगर उसी रूप में आकर कहता है भाई हम ही तुम्हारे सदगुरु हैं, हम ही तुम्हारे प्राणनाथ हैं,
बिल्कुल नहीं, तुम होगे प्राणनाथ। मान्य जिस रूप में तारतम्य, जिस रूप में संबंध मिला हुआ, उसी रूप में जो है कि दर्शन करने की जिद होनी चाहिए, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। कहते हैं या विद से उस सूरत सिवाय इस जिम्मे में जो खुदा ही आवे, ऐसा होना चाहिए। उस रूप के सिवाय अगर खुदा ही खुदा जावे तो खुदा से किनारा पकड़े। तुम खुदा होगे खुदा, उससे किनारा पकड़ लेना चाहिए। हमारा तो जो खुदा जो हमें तारतम्य दिया हुआ, हमें घर की पहचान, निस्बत की पहचान कराए, वही मेरा सब कुछ है अपना। कि राज्य परीक्षा ले सकते हैं। हमारे सरकार श्री कहा करते थे, मंच पे कहा करते थे, भाई सुंदर साथ जी, अगर राज्य महाराज साक्षात ब्रह्मधाम से के आ जाएं और कह दो जगदीश ये वाणी बंद करो, वाणी झूठ है, फिर हम जो कह रहे हैं सच्ची बात है, मेरी बात सच मानो। सरकार ने कहा, सरकार जी खुद अपने मुँह से बोले कि अब सुंदर साथ जी हम तो चैलेंज सत कर सकते हैं, राज्य महाराज तुम झूठे हो, तेरी वाणी सच्ची है, तो आप अपने घर चले जाओ। वाणी है राज्य की, क्योंकि जो लिखित रूप में हो गया है उसको सत्य माना जाता है। जो मौखिक रूप में कुछ भी कोई कह सकता है वो झूठा हो सकता है। इससे जो वाणी है ये सत्य है, अकाट्य है, ब्रह्म वाक्य है, कभी झूठी हो सकती ही नहीं है। फिर तो राज्य हमारी परीक्षा लेने के लिए कि आप कह सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। फिर पहले ज़माने के अंदर था जो लड़की लड़का शादी, अगर अच्छे घराने की लड़की आती थी तो लड़का क्या ये मेरी पत्नी है कि नहीं है परीक्षा लेता था। नहीं मार, हमने तो देखा सुंदर सा इतनी मार मारता था, पीठ की चमड़ी उधर लेता था। अगर वो लड़की जो अपने पति की है, सच्चा प्यार उसके अंदर अपने पति का है, तो मर जाती मिट जाती, छोड़ती नहीं थी फिर। और नकली प्यार है, झूठा है, छोड़ देती थी। ऐसे राज्य महाराज हमें दुख देकर हमारी परीक्षा लेते हैं। दुख देते नहीं हैं, दुख बलाए दिखाते हैं, क्योंकि वाणी में कह दिया है, देखन को हमारी दुनिया, देखन को हमारी दुनिया, हमारे कारण की है संच, पार हमारा न्याय, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। हम दुनिया देखने के लिए आए हुए हैं और आए नहीं है, बल्कि इस परम धाम में बैठे बैठे दुनिया को देख रहे हैं। तो संसार तो झूठा है। इसे कहते हैं राज्य महाराज है कि, और वाणी में कह दिया कि मोमनों के खेल में होते परीक्षा, राज्य महाराज हर पल पूरे जीवन भर जो हमारी परीक्षा लेंगे सुंदरता। और वाणी में कह दिया हुआ है जब परीक्षा लेंगे तो हमें सावधान रहना चाहिए। फिर किसी भी तरह से राज्य परीक्षा ले सकते हैं। वाणी से सारा पहचान दे दिया हुआ, हमारा ईमान वाणी होना चाहिए। फिर वाणी से एक सूत भी इधर उधर नहीं होना, ईमान होना चाहिए। जो वाणी कह रही है सत्य है, फिर उसको कहा जाता है ईमान कहा जाता है। अगर ईमान हमारा है तो हम कभी बेईमान बनेंगे नहीं। अगर हम बेईमान है, सुंदर से ईमान नहीं है, तो हमारे ईमान बेईमान बन जाएगा। ईमान तो पक्का होता है, फिर गर्दन कट जाए फिर ईमान नहीं जाता है। फिर संसार छूट जाए ईमान नहीं जाएगा, फिर उसे ईमान कहा जाता है। फिर 12 मोमिन थे अभी तक के अंदर, आपने सुना कि 12 मोमिन कितना हंटर गिराने पर कितने मार गिरी, फिर क्या छोड़ दिया क्या शरीर को, कितना दुख से है, कितना कष्ट है। फिर अभी तक हमारी जिंदगी, अभी तक हमारी बीतक है, फिर वो मोमलो बीतक हमारी है। फिर इससे हर साल बीतक की चर्चा श्रवण में सुनाई जाती है, की जाती है, ताकि हमारा ईमान कच्चा हो जाता है, कहीं माया का आवरण राख पड़ जाता है, कभी ईमान कच्चा, हमारा ईमान कच्चापन हो जाता है, तो ईमान पक्का हो जाए। फिर वाणी सुनकर, बीतक सुन करके इससे कहते ऐसा पूर्ण भरपूर टेकी आशिक होवे, पूर्ण जिद्दी होना चाहिए, हट्टी होना चाहिए। मास्टर जुगलदास जी जिनका पत्री सुन रहे हैं, 6 महीने की प्रतिज्ञा, 6 महीने क्या प्रतिज्ञा ले लिया था, या दर्शन करें या मरेंगे, तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई, दर्शन कर लिया। जितने हमारे बड़े परमहंस हो गए हैं उन्होंने प्रतिज्ञा लिया हुआ, जीवन ने प्रतिज्ञा लेकर एक नियम लेकर करके जो है कि जब भजन किया, राज्य सेवा किया, चिंतन किया है तो सफलता प्राप्त किया हुआ। बिना प्रतिज्ञा लिए, बिना प्रतिज्ञा द्वारा निभाए जीवन को कोई काम पूरा नहीं होता है। प्रतिज्ञा से पूरा होते, जीवन में प्रतिज्ञा होनी चाहिए। और हम ही हमारे अंदर कुछ नियम न हो, कुछ आचार न हो, तो हम सुंदर सत कैसे कर लेंगे। भी ऐसे कहते हैं माने मजनू के, अब उदाहरण दे माने मजनू के कि खुदा से कहा कि जो ते मुझको अपने ऊपर आशिक किया चाहता था तो ते लैला क्यों हुआ। सोचिए, मजनू जो है, मजनू से खुदा आ जाता है, खुदा आ जाते हैं। अब खुदा से मजनू कहता, अरे खुदा अगर तो मेरे से प्यार करना चाहता, आशिक न चाहता, तुम लाला क्यों नहीं बन गया। सोचिए, ऐसा प्यार होता है।
और माने शशि के, ये भी शशि पुन्नू पंजाब के नायक नायिका है फिर सुंदर सा जी। माने शशि के की अपनी माँ से कहती थी कि अरे दीवानी माँ मेरी, तू बदले पुन्नू के मुझको तो साह और साह क्या बसा है, मैं तो अपने पुन्नू मासू पर रब को निछावर किया है। फिर सोचिए सुंदर सा जी, सिवाय पुन्नू के मुझको रब से काम नहीं है। इसको प्यार का, ये प्यार होता है। और मानेंगे बिहारिन दास के कि हरिदास बिना हरि को है कहाँ को, कोई मतलब ही नहीं है कि हो श्री कृष्ण ने प्यारे मेरे, जो तुम मुझसे मिलाप किया चाहो तो हरिदास रूप बन घर के आ जाओ, हरिदास रूप करके आ जाओ। ऐसा खुद बिहारिन दास कहती है। इसी विषय से एक पतिव्रता स्त्री की विधि है कि पति ही की टेक पूरन दे के श्री भगवान आए ठाड़े। पत्नी अपने पति से पति खत्म हो गया था और पत्नी जो कि बेचारी जो कि अबला असहाय हो गई थी। अब खुद से अबला असहाय जो है कि पत्नी के आगे भगवान ही आ जाते हैं, भगवान आ गए और चाहा कि मानंद स्त्री के मिलाप करें। खुद जो है कि वो चाहा कि भगवान जो उसे भगवान ने चाहा कि इस पत्नी से स्त्री से मिलाप करें, मिलें, तब वो है उलट खड़ी हुई। जैसे भगवान पत्नी से मिलना, स्त्री से मिलना चाहे, वो स्त्री दूर हो जाती है और क्या बोली कि तुम मोको कंठ भर भेटा चाहो, अगर मुझे कंठ लगाना, गले लगाना चाहते हो, छेनी से लगाना चाहते हो भगवान, तो मेरे उसी पति के रूप में आओ, उसी मेरे पति रूप में आओ, तब मैं तुमको मिलूंगी, तब तुमको अंग अपनो छुवन दूंगी। ऐसे स्त्री कहती है, अपने शरीर को भगवान से नहीं छुआती है। सो हे सुहागिन, अपने मासूक की ऐसी टेक पकड़ना चाहिए, तब वह मासूक बस होएगा, तब राज्य बस में होएंगे। ऐसा टेक होना चाहिए, ऐसा हट होना चाहिए, ऐसा जिद्द होना चाहिए, और इसी टेक करके मासूक तेरे स्वाधीन हो जाएगा, वो मासूक भी आपके बस में जाएंगे, राज्य बस में आ जाएंगे। पहले हमें तो राज्य के बस में होना पड़ेगा। बस मतलब ऐसा टेक, ऐसा सुबह से हट होना चाहिए कि बस हमें तो बस राज्य से ही मतलब है, मुझे किसी मतलब ही नहीं है, तो हम राज्य से सिर्फ मतलब रखेंगे, तो राज्य ही मेरे से मतलब रखेंगे। फिर दोस्ती बराबर होती है, प्यार बराबर का होता है। ताते है सुहागिन, सर्व सुख माया का छोड़ना, परंतु मासूक हक की टेक न छोड़ना। सारा संसार छोड़ना कबूल है, लेकिन अपने धनी को नहीं छोड़ना। जिससे संबंध हो गया है, राजी ने संबंध हाथ पकड़ लिया, बाँह पकड़ लिया, पालो बांध दिया हुआ, छोड़ना नहीं। फिर जिनका मिला होगा तिनको टेक से मिला होगा, जिनको अपना भगवान मिला होगा, अपना इष्ट मिला होगा ना, टेक ही से मिला होगा। जिसने भी परमात्मा को पाया है तो हठ से पाया है, जिद्द से पाया है, और जिसको आगे मिलेगा बिना एकांगी टेक से नहीं मिलेगा। आगे मिलेगा भी एकांगी, मैंने एक के प्रति हमारा हट होना चाहिए, एक के प्रति जिद होना चाहिए, एक से हमारा प्यार होना चाहिए, एक से एक का ही हमारे अंदर लालसा तरफ होनी चाहिए, और आगे और मिलेगा भी आगे। फिर इसलिए सुंदर सा जी ये 3 पत्री हो गया सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 9 पत्री है सुंदर सा जी, 3 पत्री जो है कि एक भाग लिया जाएगा। फिर प्रणाम जी सुंदर सा जी।